fix mindset, then you need time. What is this? Good morning, sir. Very, very good morning, Shweta. How are you? I'm fine, sir. How are you? Yeah, sitting on the beach. Ah, your beach is very beautiful, sir. Beach is beautiful. Yes. It seems like, Goa का substitute है. जी सर. है ना? How are you then? कैसा है श्वेता? कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर. इस वीक EFT ट्राई की मैंने, तो अभी बहुत ज्यादा तो ट्राई नहीं कर पाई. सुबह और रात में जो आपने एक रिचुअल बोला था वो करके सोती हूँ मैं. कभी एक आध 2 दिन भूल भी गई, जैसे आज सुबह उठ के भूल गई करना. और फिर एक दिन जैसे हल्का सा हेडेक हो रहा था तो किया मैंने, तो वो हेडेक शिफ्ट होके एक साइड आ गया हल्का सा. मतलब बहुत ज्यादा नहीं था सर, माइग्रेन टाइप का नहीं था. तो वो जैसे राइट और लेफ्ट दोनों उसमें हो रहा था, तो वो राइट साइड में कम होकर लेफ्ट साइड में आ गया. ओके. ऐसा. हाँ. सो इट इज लाइक दैट. और एक मेरा क्वेश्चन था सर, वो जो हम इमोशंस पे काम कर रहे थे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, सर उसमें एग्जैक्टली कैसे काम करना है? मतलब एंगर, ऑल्दो आई एम एंग्री, स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, या हम जो चीज लिखते हैं किसी के बारे में, जैसे मैं एंग्री क्यों हूँ, मुझे इस पर्सन से गुस्सा है, ठीक है, तो ऐसे बोलना है कि ऑल्दो आई एम एंग्री विद दिस पर्सन, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. मतलब कैसे करना है उसको, थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताइए. आज यही डिस्कस करेंगे. हाय पूजा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. पूजा हिल्स में बैठी है, मैं बीच पे बैठा हूँ. एक श्वेता ही है जो घर पे बैठी, राइट? हाँ, तो दैट्स गुड, अच्छी बात है. तो हाउ पूजा, कैसे हैं आप? सर अच्छी हूँ. गुड 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 गुड, वेरी गुड. सो हमारा डिस्कशन हो रहा था, श्वेता वाज आस्किंग समथिंग, तो यू कैन जंप इन एंड यू कैन आस्क आल्सो द क्वेश्चंस. सो श्वेता, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊं, अगर मैं मतलब क्या बोलूं उसके अंदर, ऐसा? आवाज नहीं आ रही श्वेता. हाँ, मतलब मैं डायरेक्ट इमोशन बोलूं कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, ऑल्दो आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, या मुझे उस पर्सन को भी स्टेटमेंट में लाना पड़ेगा कि ऑल्दो आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एंड दिस पर्सन. तो मतलब मुझे किस पे काम करना है? जस्ट डायरेक्ट इमोशन पे पॉइंट, या थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके, वजह बता के करना है क्या? ओके, सो इसको बहुत सिंपल तरीके से आज हम डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे. जी. जैसे हमने जो वो बनाया था पर्सनल पीस प्रोसीजर, राइट, उसके अंदर हमने जो लिखा था उसका पहला कॉलम था इमोशन, सेकंड कॉलम था क्यों, और थर्ड था इंटेंसिटी. अगर आपको ध्यान हो कितनी इंटेंसिटी है, राइट? हम क्यों लेके आ रहे हैं सामने? क्योंकि हम इसको ऐसे देखते हैं कि इट्स अ गार्डन, माई बॉडी और माई सोल और माई थिंग्स इज अ गार्डन. ये वीड्स हैं, ये सारी जो है ना वीड्स है, ये नेगेटिव इमोशन जो है, नेगेटिव अनरिजॉल्व्ड इमोशन जो है, दीज आर वीड्स. तो ये जो वीड्स हैं, इन वीड्स को मुझे निकालना है एक एक करके. तो मुझे वीड्स को पहले देखना पड़ेगा कि क्या है. तो मैंने क्या किया, उसको लिखना शुरू किया कि यस आई एम एंग्री विद दैट पर्सन, क्योंकि वो मेरे अंदर है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ ना, नहीं वो तो लिख नहीं पाता हूँ. सो सबसे पहला आपके सामने इलस्ट्रेशन आ गया कि दिस इज इनसाइड यू, है ही आपके अंदर, क्योंकि आपने लिखा ही तभी है जब वो है, नहीं तो आप लिखते नहीं उसको. अब उसके ऊपर हमने काम करना है. तो हमने क्या किया, प्रायोरिटाइज किया उसको. प्रायोरिटाइज करके हमने देखा सबसे ज्यादा मुझे आज, सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे आ रहा है कि आई एम वेरी एंशियस ऑल द टाइम. फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है मैं बहुत एंशियस रहता हूँ, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी चीज पे मुझे वो हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, मैं किसी को गुस्सा करने लगता हूँ, व्हाटएवर. तो अब ये सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुझे यही चाहिए. तो आपने शुरुआत किया कि आपने स्टेटमेंट बनाया कि इवन दो, सो ऐसे, इवन दो आई एम इन एंग्जाइटी. तो सबसे पहले क्योंकि आपको एंग्जाइटी दिखाई दे रही है तो आप उसी पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आप अंदर नहीं जा पा रहे अभी कि क्यों आ रही है एंग्जाइटी. तो इवन दो आई एम इन एंग्जाइटी, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ. नॉट एंग्जाइटी, love myself, right? So even though I am in anxiety, I deeply completely accept myself. Even though I am not feeling good, I am always anxious. तो यहाँ पर डिटेल में ले रहे हो आप कि even though I am always anxious, जो भी ट्रुथ है, even though
I always feel, on the edge. I deeply and completely accept myself. Then you start tapping this anxiety, this anxiety. I'm not feeling good. I'm always at the edge. I don't know why it happens. You are tapping, venting out भी साथ में चल रहा है, self talk भी चल रही है, tapping भी चल रही है, right? After 2, 3, 4, 5 rounds, you are feeling that, okay, so clarity starts coming. For example, yes, anxiety तो हो रही है, but anxiety क्यों हो रही है? ये जो थिंकिंग है ना, ये टैपिंग के साथ आती शुरू होती है. ये आपने भी अगर एक्सपीरियंस किया हो कि क्यों आना शुरू होता है, कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो बात अलग है कि हम इस पर नहीं घुसते तो चले जाता है. अदरवाइज ये आना शुरू होता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ. तो आपको लगता है एंग्जाइटी इसलिए आ रही है बिकॉज आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड दैट माई लाइफ इज सो फिल्ड कि मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है. आई एम नॉट एबल टू डू व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सुबह से शाम तक मुझे वो करना पड़ता है जो मैं करना नहीं चाहती, और उसी में टाइम निकल जाता है. When I will live my life for last 15 years, this is happening. सबकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज्यादा है और सबको फुलफिल करना है. आई एम ऑलवेज लास्ट. कब जीऊंगी मैं अपनी जिंदगी, वो फीलिंग आ रही है. ये जो क्लैरिटी है ना, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि जो आप टैपिंग करते रहोगे ना, उसके बीच में ये क्लैरिटी उठ के सामने आएगी, तो उस समय उसको ऑब्जर्व करके लिख लेना चाहिए. आई एम फ्रस्ट्रेटेड नॉट बिकॉज एंग्जाइटी, आई एम एंग्शियस नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बट बिकॉज लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है. कोई ना कोई आके उसको डायरेक्ट कर रहा है. मैं जो करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ वो हो ही नहीं रहा है. सुबह उठते हूँ, मेरे को लगता है कि मुझे ये करना है, लेकिन शाम तक कुछ नहीं कर पाती बिकॉज एवरीथिंग इज एवरीबडी उसको करने, और मिलता क्या है, क्रिटिसिज्म. मिलता क्या है, ये. सो ये फ्रस्ट्रेशन है एक्चुअली जो एंग्शियस बना रही है. सो नाउ जब ये क्लैरिटी जनरेट हुई आपकी, तो आपने फिर टैपिंग किया कि even though I don't still know that why I'm anxious, but I'm getting it. I'm getting it. And I deeply and completely accept myself. And I choose to become calm and confident. अब क्योंकि वो क्लैरिटी आ गई, अब आप क्या कह रहे हो, I choose to become calm and confident. अब आप लंबी सांस ले रहे हो, I choose to become calm and confident. ये 4, 5, 6 राउंड चले आप. And then when you come out of this session, you are feeling now you are much more aware of your surroundings. कि मैं चूज कर, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा, ओके नाउ इसका मतलब क्या है कि क्या मुझे अपने लिए टाइम, जैसा मैं बाकी चीज रखती है, क्या मुझे अपने लिए 15-20 मिनट निकालने नहीं चाहिए अलग से. और वो चुराना कहां से पड़ेगा, मुझे अपनी नींद से चुराना पड़ेगा, बिकॉज और तो टाइम नहीं. सो कैन आई वेक अप अर्ली 15 मिनट, और कैन आई स्लीप लेट, और in the afternoon can I sneak that time, can I snatch that time. मुझे वो 15-20 मिनट चाहिए अपने. It means प्रॉब्लम ये है, I'm not getting time for myself. तो वो कहां से स्टार्ट हुआ एंग्शियस से, और पहुंच कहां गया, I'm not getting time. और टाइम के लिए मैं ब्लेम कर रहा हूँ इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से. और वो जब नहीं हो रहा है तो मेरी एंग्शियसनेस और बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, एक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. और दूसरा एक चीज और है, सो श्वेता, एक चीज और है, ये पाइल अप होता जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप के, जैसे आपने पेन की बात की, वो पेन है, अब वो पेन को आपने छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है उसको, क्या करूंगा ये वो. उसके ऊपर मान लो आपके सिर में दर्द हो रहा था, कल आपके पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ, अब ये एक्यूमुलेट हो गया. अब आपको क्या लगा, मेरी पूरी बॉडी में पेन है, यहाँ हो गया, वहां हो गया, कुछ तो गड़बड़ है. नाउ सबकॉन्शियस स्टार्ट वर्किंग, कुछ तो गड़बड़ है, मेडिकल करवा नहीं रहे हैं, चेकिंग इसलिए नहीं कराऊंगे, पता नहीं कुछ निकल आया तो. वो नहीं इसलिए कराते, ज्यादातर लोग मेडिकल चेकअप इसलिए नहीं कराते ना, कुछ निकल आया तो क्या होगा, तो वो मैंने करवाना नहीं है. लेकिन दिल में कटर पटर चलनी शुरू होगी कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है, टाइम है नहीं मेरे पास, ये सब कुछ. अब इतना सारा ये हो गया ना पूरा गुंजल यहाँ पर. इसी ये जो है, इसी को क्लियर करने के लिए जब हम टैपिंग करते हैं तो उस समय 2 काम इकट्ठे हो रहे होते हैं. एक तो आप टैपिंग करते समय एक्चुअली आप डिफरेंट टाइप की मेडिटेटिव स्टेज में होते हो. सो यू आर ऑलरेडी इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेटिव स्टेज, क्योंकि आप जब फोकस करते हैं ना उस चीज पे, तो बेसिकली आप कुछ और नहीं सोच रहे होते, यू आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन दैट.
अगर आपने कभी टैपिंग कर रहे हो आप, तो टैपिंग करते समय यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन दैट। और वो जो कंजम्पशन है ना, वही आपको स्टेज में ले जाती है कि आप सम एवरीथिंग स्टॉप्स, सब कुछ रुक जाता है, Okay. यू आर इन ट्रांस बेसिकली। तो इसीलिए वो लगातार लगातार जब हम करते रहते हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 30 डेज हमने क्यों रखा, 30 डेज 50 डेज व्हाटएवर 60 डेज, you don't have to tap all the time for issues. What you are saying is, जैसे वो issue आया, for example आपको anxiety आई, जैसी वो आई and you still being anxious हो गया, because we are human beings, लेकिन you will come back in half an hour, you will come back, भाग दौड़ मची ना, आप कहोगे 5 मिनट 2 मिनट लेती हूँ, इससे कोई बम नहीं फटने वाला है, अगर मैंने 2 मिनट में ये काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेट मी सिट एंड थिंक, ये स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन विंडो जो है आपकी, वो रिएक्शन विंडो क्या होती है, जैसे एक्शन हुआ, ये रिएक्शन, ये एक्शन, ये रिएक्शन, ये जितनी छोटी होगी उतनी एंजाइटी, उतनी फ्रस्ट्रेशन, उतनी इरिटेशन बढ़ेगी। ये जितनी बड़ी होगी उतना यू आर इन कंट्रोल। इधर से एक्शन आया, वो आप तक आते आते स्लो डाउन हो गया, यू थॉट अबाउट इट एंड देन यू रिस्पॉन्डेड, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लिया आपने बीच में। एम आई विद यू? यस बता पा रहा हूँ? जी इधर सर। से एक्शन आया, जिसने एंजाइटी ट्रिगर करनी थी, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गया, बिकॉज आपने उसको लिया और रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर, आपने उसको लिया। जैसे सामने वाला बंदा कुछ बोला आपने, उसने कुछ बोला आपको, और जैसे कई बार होता है ना, हमारे बीच में भी होता है, मूड खराब है, बच्चे ने कुछ बोल दिया या हस्बैंड ने वाइफ ने कुछ बोल दिया, अचानक आप इरप्ट हो जाते हो, आपकी इंटेंशन नहीं होती, इरप्शन हो जाता है और बात कहीं कहीं निकल जाती है, फिर तो पता लगा ये पूरा दिन का महाभारत हो गया, वो किसी और बात के ऊपर चल गई, वो बात ही कहीं और चली, जबकि वो था नहीं। अगर उसी चीज को एब्जॉर्व कर लिया जाता 2 मिनट के लिए भी रिएक्शन विंडो में, तो शायद वो खत्म हो जाती, डिजॉल्व अपने आप गिर जाती है, इसलिए वो रिएक्शन विंडो बढ़ती है। तो ईएफटी में जैसे ही आपकी रिएक्शन विंडो बढ़ती है, तो अब आप क्या नोटिस करो, मेरा रिएक्शन टाइम और रिएक्शन विंडो कितनी बड़ी है, तो आप उस दिशा में जाओगे कि आई थिंक मैं रिएक्ट ज्यादा कर रही हूँ, इतनी सी ट्रिगर होती है, मैं रिएक्ट करती हूँ, ट्रिगर बढ़ जाता है। हाँ सर, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना? और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है, वो यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल इन दिस बोट, यू नो, ये जो ऐसे आता है। अब जैसे ही आपको ये समझ में आया अवेयरनेस की प्रॉब्लम का है रिएक्शन, तब आप रिएक्शन क्यों करते हैं, हम भी कम थोड़ी है, तुमने बोला तो हम भी बोलेंगे, तुम 2 बोलोगे हम 4 बोलेंगे, ये होता है एक्स्ट्रा रिएक्शन। उससे पता नहीं लगा आप चीजों को बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। रिएक्ट करके कोई आपने खिताब नहीं पहन लिया अपने ऊपर, आपने उल्टा लाइफ को डिफिकल्ट बना लिया, क्योंकि उसमें जो रिएक्शन था ना, वो 90% बातें ऐसी थी जो उसके भी दिमाग से इसलिए आई थी बिकॉज ही इज फ्रस्ट्रेटेड और शी इज फ्रस्ट्रेटेड। 2 फ्रस्ट्रेटेड लोग मिलके पीस की कामना करेंगे तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो आप घर में देखो ना कौन कौन फ्रस्ट्रेटेड है, आपको समझ में आएगा, अरे सभी फ्रस्ट्रेटेड है भाई, किसी न किसी काम के, बच्चे अपने में फ्रस्ट्रेटेड हैं, हस्बैंड अलग, वाइफ अलग, पिताजी अलग, माताजी अलग, सब फ्रस्ट्रेटेड अपनी अपनी लाइफ से कुछ कुछ चल रहा है, और एक दूसरे से टकरा रही है, ईगोस, रिएक्शंस एंड ऑल। तो उसमें से कम एक बंदा तो चुप हो, और वो चुप नहीं, रिएक्ट करना बंद करेगा, तो पता क्या लगेगा, अपने आप ही टकरा टकरा वो खत्म हो रही है, आपकी जरूरत नहीं है। 90% चीजों में आपकी इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, दे विल डाई डाउन इटसेल्फ। बट हम है ना तलवार लेके खड़े हुए बीच में, अब आप मेरे पास छोटी चीज को बड़ी बनाने के लिए, राइट? तो ये चीज जब आती है ना, तो ईएफटी से क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, ये चीज रिएक्ट, अब ये मैंने आपको सारी कहानी बताई ना, जैसे आप टैपिंग करोगे ये निकल निकल के सामने आनी शुरू, इसलिए सामने हम डायरी भी रखते हैं, जैसे ही सामने आई आपने लिखा, हो दिस कैन बी द प्रॉब्लम। और 99.9999% सारी ऐसे आती, ऐसे नहीं आती, सब की सब जो आएंगी ना, वो आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा, इट मींस if I change this will change. If I change my reaction, action will change. If I change my attitude, this will change. If I change my this, it will change. Right? Try करके देखें।
है ना? जी हाँ जी, और कभी कभी वो हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है और उसके रिजल्ट बड़े फंटास्टिक होते हैं। यस, तो अब वो कॉन्शियसली हमें ध्यान रखना है। और ईएफटी जी क्या कर रही है आपको, आप जब फंस जाते हो उसके बीच में तो वो आपको रिमाइंड करा दी। और क्योंकि आप टैप कर रहे हो साथ में, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते जा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपका वो जो क्या बोलेंगे उसको, जैसे होता ना इमोशनल क्वोशंट होता है, ऐसे अगर हम बोले कि आ, आपका जो रिएक्शन क्वोशंट है वो बेटर होता जाए। अच्छा तो इसको आप मेजर करो। तो आप क्या मेजर करो श्वेता, रिएक्शन विंडो को मेजर करो अपनी ओके सर। फॉर द नेक्स्ट वीक और सो, देन शेयर विद द ग्रुप एंड ऑल थिंग कि रिएक्शन विंडो मेरी कैसी, और देखो उसका रिजल्ट। बहुत से लोगों ने ये बताया है स्पेशली इन कोचिंग कि रिएक्शन विंडो कम होते बढ़ते ही उनकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और कोई नुकसान नहीं है, उल्टा साइड इफेक्ट ये है, यू आर एट पीस। हाँ सर, ये बात तो सही है, रिएक्शन विंडो अगर बढ़ जाती है तो मिरेकल्स होते हैं। तो अगर ये पता है ना, तो आप फोकस उस पर करो, क्योंकि किसी भी चीज पे फोकस करेंगे ना वो बढ़ जाएगी। आप उसमें थे क्या, वो अभी जो हमने की थी चेन, मतलब कमिटमेंट नॉट रेजोल्यूशन वाली जो जी जी थी मैं ना, थी। हाँ उसमें सेल्फ एक्चुएशन के अंदर जब हम जा रहे हैं तो उसके अंदर हम्म, पीस विद माई सेल्फ आता है, वो कुछ के अंदर आता है सेल्फ एक्चुएशन, जो जी लास्ट वाला फाउंडेशन पार्ट, राइट। 6th पार्ट जो फाउंडेशन सेल्फ एक्चुएशन, वो उसी में आता है। तो उस पार्ट पे फोकस करके, फोकस ये है कि मुझे, सो आपका थीम ऑफ द मंथ जनवरी इज आई एम आई एम इंक्रीजिंग माई रिएक्शन विंडो। करेक्ट। दैट इज द ओनली फोकस इन जनवरी। ओके सर। राइट। राइट, करके देखो फिर डिस्कस। हाय, जी हाय संजनी, हाउ यू, कैसे हैं आप? Hello, sir. Good morning. Good morning, Very good. everyone. I'm sorry I cannot switch on my camera. I'm actually traveling, so bandwidth का बहुत ही issues है. I So understand that. I'm good, sir. How is everything with you? You're always like an inspiration. हमें हमेशा inspire करते रहते हैं with your workshops and something. I really look forward to each and every opportunity जहाँ आपके साथ interact करके कुछ सीख पाऊँ मैं. So I thought 11 o'clock I have some other meeting, so I grabbed this opportunity at 10 a.m. So I'm तो happy that I got मुझे, this chance. हाँ मुझे ये समझ नहीं आया कि आपके पास 10 वाला कैसे पहुंचा, 19 वाला भी आपके पास पहुंचा और 20 वाला भी पहुंचा, मतलब 19 119 ग्रुप का आप 120 में हो, राइट? तो आपको 119 का कैसे पहुंचा, बिकॉज मैंने नहीं भूल ही सर, गया मैं तो मुझे। 119 में ही थी ओरिजिनली, मैं और जो हम दोनों ने किया था वर्कशॉप, आपको याद है सर? यस यस, तो आपको 120 इसलिए था क्योंकि आप 120 के फर्स्ट फॉलोअप में भी आए थे, राइट? हाँ 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 हाँ, अब मुझे और ध्यान आ गया कि मुझे ये दोनों फॉलोअप शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक पे नहीं आ सके तो दूसरे में आ जाए। हाँ हाँ हाँ, यस सर, लेकिन यस लेकिन ये सेकंड फॉलोअप है, राइट? इसका यस सर, 120 का, यस यस 120 का सर. सेकंड फॉलोअप, राइट? ग्रेट, बट इट्स गुड दैट यू आर हियर एटलीस्ट। आप देख ही पा रहे हो कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो दैट श्वेता, आपके साथ ही सबके साथ हुआ है कि जब हम चलते हैं ना उस पर, तो कई बार ये समझ नहीं आता कि मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कहाँ से पकड़ूं कहाँ से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो चलती हुई गाड़ी में ना एक्चुअली में देखा जाए तो वी आर स्लोइंग डाउन। अगर आप इसको ऐसे देखो, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली स्लोइंग डाउन, और दैट स्लोइंग डाउन इज एक्चुअली स्पीडिंग अप। वो जो स्लो डाउन है ना, वो स्लो डाउन नहीं है, वो स्पीडिंग अप है, लेकिन वी आर स्लोइंग डाउन। हम रुक रहे हैं, जो भाग रहे थे ना पहले लगातार भाग रहे हैं, अब हम खड़े होकर देख रहे हैं मैं भाग तो रहा हूँ, पर कहाँ भाग रहा हूँ, पता लगे गलत डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही, मतलब कुछ तो एम हो, कुछ तो बोलो, नहीं भाग रहे हैं बस, क्योंकि भागना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इतनी इसलिए इसलिए इतनी ज्यादा बिजी हैं बिकॉज बिजी है, खाली रहना अच्छा नहीं लगता। बिजी किस लिए बिजी हुई, बिजी है, सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, कहीं नहीं। एंड दैट इज फॉर द बिजनेस, फॉर बिजनेस। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोइंग डाउन कर रहे हैं, एंड दैट स्लोइंग डाउन इज एक्चुअली स्पीडिंग अप। तो इसलिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम 1-to-1, जब 1-to-1 कोचिंग में लोग आते हैं, उनका एक रीजन क्या होता है, सो सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब मैं जर्नी पे चल रहा हूं तो मुझे कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए, और वो मुझे आसपास से नहीं मिल रही, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वो कांस्टेंट सपोर्ट कैसे मिल रही है आपको, इन वर्कशॉप के थ्रू मिल रही है,
जो लोग और डीप में जाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो पर्सनल कोचिंग में आते हैं, जिनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विच अराउंड 3, 6, 9, 12 मंथ्स ऐसे चलता है वो। सो लेकिन जर्नी यही है, आप भागते 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 थक जाओ, बर्नआउट हो जाओ। सो आपको एक जगह जाकर रुकना पड़ता है। एग्जांपल देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आप भाग रहे हो रोड के ऊपर और आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कहां भाग रही हूं, तो सबसे पहला काम है रुक जाओ। रुक जाओ, खड़े हो जाओ, कंपास निकालो और देखो डायरेक्शन कौन सी है, जा कहां रही हूँ, जाना कहाँ है, ये सब कुछ पूछना अपने आप से, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बंदा बोले मैं रुकूंगा नहीं बिकॉज टाइम वेस्ट होता है, तो यू आर गोइंग समवेयर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू विल रीच देयर अर्लियर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जल्दी पहुंच जाओगे वहां पर। लेकिन जब आप रुक गए, रुकने के बाद 2 या 3 ऑप्शन ही होंगे आपके पास। एक, डायरेक्शन कौन सी लूं। अब आपने अपने आप से पूछना शुरू किया, विच डायरेक्शन आई शुड टेक, एम आई इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स फाइन। नहीं हूं तो कौन सी डायरेक्शन लूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, पीछे जाऊं, इवन बैक भी आ सकते हो कि मैं बहुत आगे आ गया हूं, मुझे बैक जाना। सेकेंडली, अगर मुझे डायरेक्शन मिल गई तो अब मैं उस डायरेक्शन में बढ़ूंगी, तो वैसे नहीं जैसे मैं यहां बढ़ रही, अब मैं उस डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से बढ़ती हूँ आगे। तो 2 चीजें, डायरेक्शन कौन सी और उसमें बढ़ना कैसे, ये दोनों चीजें सामने आई। एंड दिस स्लोइंग डाउन इज मेकिंग ट्रमेंडस रिजल्ट्स। खास तौर पे जो लोग हाइपर एक्टिव है ना, श्वेता यू कैन रिलेट, हाइपर एक्टिव है ना, जो जिनके लाइफ में ये रहता है कि यस accomplish more in less time, उनके लिए तो slowing down is like अमृत। लेकिन इतने slowing down से पता है उनको क्या लगता है, they are dying actually, ऐसे ऐसे फीलिंग आती है उनको, क्योंकि उनकी लाइफ में आज तक कभी स्लो डाउन नहीं किया उन्होंने। उनको लगता है स्लो डाउन कैसे, स्लो डाउन का मतलब आई एम डाइंग, एंड बड़े ऐसे 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 होता है, फिर स्टेबल होता है कि नहीं नहीं, स्लो डाउन इज नॉट डाइंग, स्लो डाउन इज टेस्टिंग। सो this thing is there, just mega is mainly Ranjana ji is also joining. So yeah, it's good that we are all here and we are discussing those things, and very very nice questions Shweta, because अगर आप ये नहीं पूछते हो तो you will stuck and maybe you will leave the path, you will leave the path। कुछ नहीं होता है, ऐसे पहले भी बहुत कुछ हुआ, बट वो पाथ लीव नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, यही तो चाहिए, यही चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं उठेंगे तो समझो गड़बड़ है, राइट। रंजन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी आवाज, आपकी सुरीली आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। अच्छी हूँ जी, नमस्कार। नमस्कार, ग्लैड टू आप सी यू कैसे? आफ्टर लॉन्ग। आप कैसे हैं? देखो बीच पे आपका घर है, बैठा मैं हूं, देख लो, है ना। बाय द वे, पूजा एंड श्वेता एंड सिंजनी, ये रंजना जी हैं मुंबई से, और इनका बिल्कुल बीच के ऊपर घर है, इनके सामने बिल्कुल समुद्र। हेलो हेलो। Oh, nice. इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि पीछे कम से कम हम वॉलपेपर तो लगा रहे हैं, यहाँ तो समुद्र बहुत, समुद्र मेरे पास भी बहुत नजदीक है समुद्र, ओनली 10 किलोमीटर मेरे पास। लेकिन ये तो बिल्कुल बीच पे बैठी हैं रंजना जी। तो या आपको वॉल पे वॉलपेपर है रंजना जी, कहाँ मेरे पीछे समुद्र आ जाएगा। अभी गोवा भी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है जब तक ये ओमिक्रॉन भाई साहब नहीं निकल जाते, है ना। तो इतने लकी नहीं है कि आप वहां बैठ के आपके पीछे समुद्र हो, लेकिन इंस्पिरेशन ले लेते हैं आपसे। आओ बताइए, कैसे हैं बाकी सब? ठीक ठाक, सब ठीक है। एक्चुअली इस टाइम पे मैं अपनी बेटी के घर पे हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है, नहीं तो मैं आपको दिखाती फिर। हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना आपके, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे हमारे घर के पीछे वो नहीं होता गार्डन, ऐसे इनके पीछे समुद्र है। हाँ जी, ऐसे गार्डन है इनके पीछे। Well, good, that's good. Okay, Pooja, so anything from your side? Anything you want to ask, you want to share? एक्चुअली जो श्वेता मैम एक्चुअली पूछी तो मेरा भी कुछ वैसा डाउट था, तो वो क्लियर हो गया। Very nice. तो अभी मुझे भी उस मोड में जाना है, तो yes. And this is happening when we ask question. तभी मैं श्वेता आपसे कहता कि क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे लोगों के आंसर कर देते हैं, बिकॉज मे बी दे आर ऑन द वे। उनको लगता है पूछे ना पूछे क्या सही है कि नहीं है, जितने में दूसरा आदमी पूछ देता है तो उसका फर्क पड़ता है। बट पूजा ऑल्सो वर्क ऑन इट, राइट।
हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर ही हैं। ये ग्रुप डिसमेंटल हो जाएगा, डिसमेंटल नहीं होगा, मतलब इस ग्रुप में हम लोग काम करते रहेंगे, बट वी आर ऑलवेज इन टच। सो ये 24/7 टिल, कहते हैं ना, अटर्नल, एटर्नल कनेक्शन। तो इसलिए कहीं भी फंस जाओ, वहां पर फंसा हुआ महसूस मत करना, बिकॉज वी ऑल आर देयर ऑन द सेम पाथ। कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं वहां पर, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां खड़े होके, लेकिन हैं सारे उसी पाथ के ऊपर। इसलिए नॉक टॉक बीच में नॉक टॉक होता रहता है, राइट। आज भी सेशन है 4 बजे का। 4 बजे का एक सेशन क्या है आज, जो लोगों ने पहले अटेंड किया था 6F वाला सेशन, जो हमने बैलेंस इन लाइफ, कमिटमेंट और रेजोल्यूशन में सेशन किया था, उसके 10 एस्पेक्ट्स हैं जो कि न्यू ईयर में हमें एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो इट इज कंप्लीटली वॉलंटरी, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। बट जहां जहां हमने वो शेयर किया, जिस जिस वर्कशॉप में मैंने शेयर किया, वहां पर दैट रियली मेड सेंस। पीपल फाइंड आउट कि यस, ये आपके नए साल को एक दिशा दे देगा। सो अगर आप अवेलेबल हैं 4 बजे तो यू कैन पार्टिसिपेट, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी। सर लिंक कहाँ है? लिंक ग्रुप में है ना, मेन ग्रुप में। ओके, आप आपके यहाँ में डालूंगा, आप सब भी। सो पूजा, आप मेन ग्रुप लिविंग इनसाइड आउटसाइड जुड़ी हुई है कि नहीं? नो जुड़ी। सर। संजनी, आप जुड़ी हैं? हाँ सर, जुड़ी है मैं ना? जुड़ी हूँ। हाँ, तो पूजा आपको जोड़ता हूँ मैं। जो हमारा मेन ग्रुप है ना, वो है हम्म। लिविंग इनसाइड आउट का मेन ग्रुप, जहाँ पर हम सब लोग हैं, उसमें मैं आपको जोड़ता हूँ। और जब मैं आपको वहां जोड़ूंगा तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा वहां ग्रुप में, और वहीं पर सारे लिंक शेयर होते हैं। सारे लिंक वहीं पर शेयर होते हैं। यू विल बी ऑल अपडेटेड, वहां पर सारे लिंक शेयर हो जाएंगे, राइट? यस संजनी, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? कुछ एनीथिंग गोइंग ऑन और हाँ समथिंग? सर। Sir, actually, for first follow-up session, you had suggested me to get this book, Tapping Solution. So I Solution, actually right. got that. And Okay, in fact, it is exactly the way you have taught us. Matlab, yes, the step by step. And the good thing is there are so many case studies. So it's like real life situations. And so it's very encouraging in that sense. yes. सर अभी जो बात हो रही थी रिएक्शन विंडो के बारे में, आई थिंक आई मिस्ड आउट द इनिशियल पार्ट। सर थोड़ा आप 1-2 लाइन में फिर से शेयर कर सकते हैं? ऑल्सो इज देयर एनी रेफरेंस मटेरियल टू रीड अबाउट दिस रिएक्शन विंडो? इट वाज अ very interesting discussion which we were going through. Anything you encourage us to read on this reaction window? I think it's a very important thing how we all the times how we can channelize our reactions in certain way. And Okay. would you like to suggest anything, sir? Okay, संजनी, बाय द वे अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मुझे भी कई बार ना बड़ा अजीब सा लगता है ये शेयर करना, कि ये आया कहाँ से, रिएक्शन विंडो वाला ये चीज कहाँ से आई। एक्चुअली जब मैं इसको खुद रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आया कि 11-12 साल पहले जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, उस टाइम पर रिएक्शन के ऊपर कुछ बात आ रही थी, बट वो ना इवॉल्व होते होते ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब मुझे भी इसका रिसोर्स नहीं पता, इसका सोर्स नहीं पता है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में एडिंग हो गया, मतलब मेरी उसमें कंप्लीट जो प्रोसेस में ऐड हो गया। बट ये इट इज लाइक बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है इसको, लेकिन उसका जो जिस्ट है ना, वो जिस्ट ये है। तो इसको क्योंकि मेरा जो फोकस है ना, वो फोकस ये रहता है हमेशा कि चीजों को जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना बेटर, तभी आपको समझ में आएंगी। बिकॉज हमारी लाइफ वैसी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों ने टेम्परामेंट वर्कशॉप अटेंड की हुई है, श्वेता आपने टेम्परामेंट वर्कशॉप अटेंड की हुई है, अगर आप दूसरी थ्योरीज देखेंगे ना, एक MBTI है, डिस्क है, आप उसका एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते। मतलब एक चैप्टर पढ़ते ही आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा इससे अच्छा बंद ही कर दूंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है वो। बट हमने उसको इतना सिंपल रखा कि इट्स लाइक दिस। सो सिंप्लीफिकेशन इज द फॉर्मेट। इसलिए रिएक्शन विंडो को मैंने ये देखा कि ये सब जगह पे, इवन अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, जब जब मैंने रिएक्शन विंडो को कॉन्शियसली वॉच किया है। रिएक्शन विंडो क्या होती है? ये एक्शन और आपका रिएक्शन, उसके बीच में गैप कितना है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विंडो। जैसे आप दीवार में बॉल मारते हो, वो फटाक से वापस आती है, वापस आती है। अगर वो दीवार ईंट की बनी हुई है, यानी कि जो हमारे घरों में होती है, तो एकदम मारोगे वापस आ जाएगी। अगर उस दीवार पे आप
वो होते हैं ना वेलवेट वाले बोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस बोर्ड टाइप, जिसमें वेलवेट लगा होता है ग्रीन कलर का या व्हाटएवर होता है, Yes. आप उस पे मारोगे तो जल्दी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप उस जगह पे फोम लगा दो, फोम जो होता है मोटा फोम, दीवार पे व्हाइट कलर का फोम होता है ना, वो लगा दो, तो आप मारोगे तो और वहीं नीचे गिर जाएगी। और अगर आप उसमें आटा लगा दो तो वो पकड़ लेगा उसको, वो वापिस ही नहीं आएगी, राइट, वापिस ही नहीं आएगी। अब आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि हम क्या है, पत्थर की दीवार, लो एक आया, और हम पत्थर की नहीं, हम तो स्प्रिंग की दीवार है। स्प्रिंग की दीवार समझते हो? स्प्रिंग की दीवार का मतलब है आप पत्थर इतना ऐसे मारोगे ना, वो डबल तरीके से वापस आएगा। अवर रिएक्शन इज समटाइम्स डबल। अच्छा, एंड दैट इज मेकिंग द पिंग पोंग। इधर से आया, सामने वाला भी स्प्रिंग हो तो क्या होगा आपने, अच्छा बचपन में कभी आपने क्रेजी बॉल नाम की चीज देखी, सुना है कभी? पूजा सुना है क्रेजी बॉल? हाँ सर, सुना है, देखा है, इधर उधर भागती रहती है, किधर भी मारो Yes, उसको sir. वो वापस नहीं आती। देखा ना पूजा, क्रेजी बॉल छोटी सी होती है। रंजन जी आपने तो देखा ही होगा, हमारे जमाने में तो थी, हाँ, इतनी सी yes बॉल, sir. सिंजरी इतनी सी होती है वो, राइट, इतनी सी होती है। उसको आपने Yes. ऐसे मारा, पटा 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 वो जाती है। उसका रिएक्शन पॉइंट देख लो, हम लोग ज्यादातर वैसे, ये क्रेजी बॉल, वो तो मारे भी नहीं, इसको छोड़ दो ना, खाली ऐसे वो घूमती रहती है और पता नहीं क्या क्या तोड़ती है, क्या क्या करती है, इतना इतना तूफान मचा देती है छोटी सी बॉल। ऐसा हो रहा है। अब हमारे घर में 5 क्रेजी बॉल है मान लो, अब सोचो घर का क्या होगा। तो जो रिएक्शन विंडो, जो संजनी आपके लिए बता दूं, रिएक्शन विंडो का सिंपल सा मतलब है, कोई भी एक्शन होता है, मेरा रिएक्शन क्या होता है उस पे, और वो कितनी जल्दी डेवलप हो रहा है। कई लोगों का तो रिएक्शन आपके एक्शन से पहले ही डेवलप हो जाता है, आपको देखते डेवलप होता है उनका रिएक्शन कि ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है, एंड वट एवर यू से इज रॉन्ग बिकॉज यू आर डम। ये थिंकिंग बनी हुई, तो आपका एक्शन पहले ही पैदा हो गया। नाउ एक्शन रिएक्शन पता लग गया। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, जैसी एक्शन आया और आपने रिएक्शन दिया तो थॉट प्रोसेस नहीं है बीच में, तो इसका मतलब अगर गलत एक्शन आया तो गलत रिएक्शन जाएगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस नहीं है बीच में, एब्जॉर्प्शन नहीं है बीच में। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया है इसको, जैसे कोई एक्शन आया आपने उस पर सोचा और 2 मिनट लिए या उसको देखा क्या चीज है, देन यू रिएक्टेड। पहले जैसा रिएक्शन है, रिएक्ट किया आपने, लेकिन थोड़ा सा रुक के। नाउ दिस इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, थोड़ा सा और बढ़ा, आपको एक्शन आया, आपने ये सोचने की कोशिश की एक्शन क्यों आया, और क्या इस एक्शन से कोई, ये एक्शन मेरे पे फोकस है या उस बंदे के ऊपर कुछ हो रहा है। यानी अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर डाली और मैंने उसको Yes. रिएक्ट कर दिया, तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन मैंने अब्सॉर्ब कर ली। अब अगर मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा उसको, ठीक है यार, ये कहीं से और से परेशान होके यहाँ पर आया है और मेरे ऊपर डाल रहा है, तो लेट इट बी, जाने दो, थोड़ी देर में चीजें ठीक हो जाती। ये थोड़ा और बढ़ा, तो अब आपने क्या किया, कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया। सामने वाले से एक्शन पे एक्शन आए जा रहे हैं और आप बैठ के कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि ये जो बोल रहा है ये कहां से आ रहा है, इज ही फ्रस्ट्रेटेड, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, और इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग कैन आई से सॉरी, और इफ आई डोंट से सॉरी व्हाट विल हैपन। ये सब सोच रहे हो आप, और आप सोच के जवाब देते हो। नाउ दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग। सो पहले आप रिएक्ट कर रहे थे, अब आप कन्वर्ट कर लेते हो रिएक्शन को रिस्पॉन्डिंग। नाउ यू रिस्पॉन्ड, राइट संजनी? सो यू आर नाउ Yes रिस्पॉन्ड। sir. अब Yes sir. रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन का सबसे बड़ा फर्क क्या है, रिस्पॉन्स कम्स व्हेन यू कॉन्टेम्पलेट द एक्शन एंड देन रिस्पॉन्ड। 90% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है, 50 to 90%, अगर आपका रिएक्शन विंडो बड़ा हो जाता है। राइट, जैसे मैंने श्वेता को सजेस्ट किया, आप सबको मैं सजेस्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं नॉर्मली, हर एक मंथ की नहीं, मैं तो ईयर की भी थीम बना लेता हूं कई बार, क्योंकि कुछ चेंजेस तो हम भी चाहिए होते हैं। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, लिसनिंग को मैंने 2 साल थीम बनाया था। लिसनिंग 2 साल की थीम थी मेरी,
लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। सो ये जो थीम क्या करती है आप, तो क्या होता है, मेरा बैंक पासवर्ड के नीचे वो आता है ना, बैंक के नीचे आपकी फोटो आती है जिसमें अगर आप लिखा हो तो क्या लिखते हो, वहां भी लिखा होता है लिसनिंग इज द की। मेरा मेरा वॉलपेपर में लिसनिंग इज द की, एवरीवेयर लिसनिंग लिसनिंग था, क्योंकि मेरा फोकस था लिसनिंग। आपका फोकस जनवरी का क्या होना चाहिए? ट्राई इट फॉर 1 मंथ। रिएक्शन विंडो, आई एम इंक्रीजिंग माय रिएक्शन विंडो। दुनिया में कुछ भी होता रहे, मुझे इस पे फोकस करना, एंड सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू गेट द रिजल्ट्स उसके अंदर जब आपको आएगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन ट्राई दैट एंड कैन शेयर whenever we have having, because maybe we are starting a weekly session। और जो हमारा पहले वीकली सेशन था फीलिंग फ्राइडे करके एक सेशन था पूजा, फीलिंग फ्राइडे we used to do on Fridays and we have stopped it for some reason, but I'm trying कि जैसे टाइम मिलता है हम उसको कंटिन्यू करें। तो वो एक सेशन होता था मंथ में, which is for all the group, anybody can come and we discuss things, we share things and we learn mutually। कोई ना कोई एक टॉपिक लेते थे, मेडिटेशन भी होता था वहां पर, lots of good things। 1 hour का सेशन था वो। एंड रंजन जी आपने कई बार अटेंड किया वो, राइट? आपकी वॉइस नहीं आ रही रंजन। आई थिंक इट वाज एवरी वीक महेश जी। यस यस, एवरी वीक, यस, आपने बहुत बार अटेंड किया वो। जनरली आप काफी उसमें थे। आई मिस इट, कब चालू करेंगे? हाँ वही, वो काफी लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है कि यस करते हैं, बिकॉज मैं भी उसको मिस कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे लिए एक्चुअली क्या होता है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी वो होती है कि खुद को भी ठीक करना है मैंने। तो आई एम ट्राइंग कि ये कोशिश ये है कि ये 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट करें, बिकॉज 7th को फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी, तो 7th से वी विल स्टार्ट। जो लोग अटेंड नहीं कर पाते उनके लिए वीडियो ऑप्शंस होते हैं जो हम शेयर करते हैं, वो देयर इज पब्लिकली अवेलेबल। पिछले भी जाके देखेंगे ना, अगर आप डालेंगे फीलिंग फ्राइडे महेश शर्मा, अगर आप यूट्यूब पे उस पे गूगल पे डालेंगे महेश शर्मा फीलिंग फ्राइडे, तो आपको सारे मिल जाए जितने हमारे पीछे हुए हैं। तो काफी सारे हुए उसमें, जाके यू कैन एटलीस्ट सी कि क्या होता है उसके अंदर, तो वी कैन सी दैट। इट इज वेरी नाइस, दे वर वंडरफुल। एक ना एक टॉपिक लेके हम उस पर बात करते थे, शेयर करते थे एक्सपीरियंसेस अपने अपनी जिसकी लर्निंग हुआ है, दैट वाज गुड। तो 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको। मेरा पूरा उम्मीद है कि 7th को। वेरी इंटेलिजेंट डिस्कशन, वेरी मीनिंगफुल, डीप। यस यस यस, एंड इट वाज रियली गुड। आप जब पुराने देखोगे ना, आप श्वेता आपने देखा पिछला वाला कोई देखा फीलिंग फ्राइडे? सर मैंने 1-2 फीलिंग फ्राइडे अटेंड भी किए थे, बट उसके बाद मैं नहीं कर पाई। अब मुझे लगता है कि टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे निकल के नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो निकल के नहीं आएगा, निकल के कभी नहीं आएगा। और अब मुझे- देखो मेरे साथ क्या होता है, कुछ लोगों ने बोला फ्राइडे नहीं, आप ऐसा करो आप उसको संडे कर, तो संडे नहीं जमता सर। सोचिए से बहुत लोगों की थी कि फ्राइडे अटेंड नहीं कर सकते संडे कर ले। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा लेट्स सी कि देखते हैं ये एक्सक्यूज है या ये रियली में प्रॉब्लम। आई शिफ्टेड इट टू संडे। तो बात वो नहीं है कि आप टाइम क्या करें, व्हाट टाइम टू प्लान इट? वही टाइम वही रहेगा, टाइम 3:30 to 4:30 का टाइम होता है, 4:30 टाइम वही रहता है। हाँ, क्योंकि वही टाइम है जो मैं भी निकाल पाता हूँ, बिकॉज सब वो होता है, लेकिन सब नहीं आ पाएंगे, मुझे ही पता है। जो आ सकता है वो आओ, बिकॉज संडे भी करके देख लिया। संडे आपके पास, अब आपके पास एक दिन बचता है। कुछ लोग बोलते हैं संडे तो एक ही दिन बचता है हमारी फैमिली के लिए, उसमें हम नहीं निकल पाते, फ्राइडे वैसे नहीं आ पाते। तो कोई ना कोई दिन तो रहेगा, हमें वो निकालना ही पड़ेगा। टाइम चेंज करके मैंने सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, रात दिन ऊपर नीचे सब करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम पीपल स्टिल मिस इट एंड सम पीपल स्टिल जॉइन इट। सो इसलिए उसका तरीका ये रख दिया कि टाइमिंग वो है, दुनिया में आप किसी भी कोने में हो, उसके अंदर एक ऐसी लेडी आती हैं जो कम से कम 7 कंट्रीज में ट्रेवल कर चुकी हैं इसी बीच में जब फीलिंग फ्राइडे चलता है, और हर एक कंट्री से ज्वाइन कर जाती है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया के किस कोने में हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3:30 to 4:30 चाहे मैं किसी भी कोने में हूं, आई हैव अ ग्रुप which is talking something sense in that particular time, so you can join, क्योंकि वो उस लिविंग इनसाइड ग्रुप में आपका लिंक रहता है, you can always join। तो एक ना वो क्या होता है, पूरे हफ्ते की जो आपके अंदर घुमड़ घुमड़ चल रही होती है, आप वहां आके क्योंकि वही एक ऐसा प्लेस मिलता है आपको जो नॉन जजमेंटल है, आपको जज नहीं करता है, आप फीलिंग शेयर कर सकते हो, नो क्वेश्चन इज बार्ड फ्रॉम देयर, यू कैन आस्क any question whichever you think is silliest
भी पूछ सकते हो वहां पर, बिकॉज सिली कुछ नहीं होता। एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चन। बिलीफ सिस्टम है, कोई चीज आपको लगती है ये चीज नहीं पॉसिबल, आप बोल सकते हो वट एवर, एंड दैट इज द नेम वाज गिवन, फीलिंग फ्राइडे। This price test यस, बहुत एंड रंजना जी पिछले साल भर से हमारे साथ हैं उसके अंदर, शी अंडरस्टैंड है। और क्योंकि फीलिंग शेयर हो रही है ना, आई हैव फाउंड पर्सनली फीलिंग्स के ऊपर कोई सेशन नहीं है, थिंकिंग के ऊपर बहुत सारे सेशंस, क्योंकि हम थिंकिंग को हमेशा फीलिंग से आगे रखते हैं, यू नो। बट आई फाउंड आउट कि थिंकिंग इज डेवलप आफ्टर फीलिंग, यू नो। फीलिंग तो होती है, तो व्हाई नॉट डू समथिंग, बिकॉज फील करूंगा तभी वो, थिंक तो बाद में आता है। थिंक का मतलब है आप दिमाग से सोच रहे हो, दिल पहले आता है, इसलिए वो एक पूरा डेडिकेटेड सेशन है। अगर आप आना चाहोगे तो 7 से आपको लिंक मिलता रहेगा, और जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड करें सबको मैं लिविंग इनसाइड आउट में टेक रहा हूँ। सो वी हैव 3-4 मिनट्स लेफ्ट, बिकॉज वी हैव 45 मिनट सेशन था ये हमारा। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क, अदरवाइज मेक अ थीम। ध्यान रखिए, मेक अ थीम ऑफ अ मंथ, क्योंकि 1-2 दिन में नहीं होगा, और आप सारी चीजें करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। आप एक पे फोकस करो, जैसे मैंने बताया मैं डिस्ट्रिक्ट में फोकस कर रहा था, इस साल का भी मैं आपको बताऊंगा मेरा फोकस क्या है। आप फोकस करो रिएक्शन विंडो पे पूरा मंथ, और जो जनवरी में आते हो आप शेयर करो कि मैंने फोकस किया था, देखो आज मेरा रिएक्शन यहाँ था, मेरा रिएक्शन वहां है। महेश जी प्लीज थोड़ा सा इन अ फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने मिस कर दिया आप क्या बता रहे थे। रिएक्शन विंडो, रिएक्शन विंडो का सिंपल सा है रंजना जी, कि मैं जो एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन में गैप कितना है मेरे, मतलब हाउ मच गैप आई गिव। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्शन से रिएक्शन अचानक आ जाता है। द मोर गैप वी हैव बिटवीन दैट एक्शन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं मेच्योरिटी। अगर आप नाम देखें तो मेच्योरिटी इज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन का गैप है। मेच्योर पीपल, क्या क्या लगता है आपको मेच्योर की ये मेच्योर क्यों है? क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन में गैप, राइट। तो एक्चुअली मेच्योरिटी जुड़ी हुई है। तो रंजना जी सिंपल सा मतलब है, कोई एक्शन होता है तो मैं उसका रिएक्शन कब लेती हूँ, जितना वो बढ़ता जाएगा ना उतना आपको पीस महसूस होगा फिर। एंड यू विल फाइंड कि आपके आसपास के लोग भी जो है ना वो इसको महसूस करेंगे कि ये बदल गई। आपने बदला कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उनकी बातों को वैसे लेना बंद कर दिया जैसे पहले लेते थे। एंड पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज अ डिफरेंट पर्सन, लेट देम सी, नॉट एन इशू, बट रिएक्शन विंडो इज नाइस। तो सिंधी जो आप कह रहे हो ना, इसके बारे में कुछ बुक में आपको शेयर करूं, मैंने स्पेशली कोई ऐसा नहीं देखा कि जो रिएक्शन विंडो पे काम करता हो, लेकिन हाँ आई विल शेयर विद यू समथिंग, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि हेल्प करेंगी सेल्फ एस्टीम के ऊपर या उन चीजों के ऊपर। एक बुक है जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स, आई एम स्टिल लर्निंग इट। तो सिंधी यू कैन राइट डाउन साइको साइबरनेटिक्स, साइको PSYCHO, साइको साइबरनेटिक्स। ये नाम सुनने में बहुत ही टेक्निकल है, राइट, लेकिन इसका जो लिखने का जिस डॉक्टर ने लिखी है ना, उसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये जो साइको साइबरनेटिक्स है ना, एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी किसी भी मिसाइल को उसके डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए बनी होती है। ये वो टेक्नोलॉजी है, ये साइको साइबरनेटिक्स। ऐसा साइबरनेटिक्स टेक्नोलॉजी, साइको नहीं साइबरनेटिक्स टेक्नोलॉजी। हमारा भी जो साइबरनेटिक्स है हमारे अंदर, वो है हमारी सेल्फ एस्टीम। वो हमें गाइड करती है, वो हमें लेके जाती है। तो वो साइको साइबरनेटिक्स, बेटे को नाम रख दिया ऐसा, बहुत ही अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, इतनी सी बुक है वो, इतनी मोटी है, इतनी सी बुक है, और बहुत अवेलेबल मिल जाएगी, बेस्ट सेलिंग। लेकिन वो हर किसी के लिए So नहीं who's the author? So who's the author? है। एक्चुअली मेरे आपको को याद पूरी है क्या? तरह, हाँ पूरी तरह याद है, मैं शेयर करता हूँ, फोटो शेयर करता हाँ सर, हूँ। बट ओके यू कैन गो ना, थैंक इट्स अ पॉकेट बुक टाइप, पॉकेट बुक है। ओके ओके लेकिन सबके लिए नहीं है, लेकिन आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग के ढक्कन एकदम खोल देते। तो शुरू में मैंने भी देखा था कि साइको साइबरनेटिक्स, नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो वो सेल्फ एस्टीम का ऊपर बात कर रहे हैं, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ओके तो जैसे मैं बोला ना, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये, स्टार्ट बिल्डिंग योर लाइब्रेरी। आई एम टेलिंग यू, दिस इज रिवोल्यूशनरी। स्टार्ट बिल्डिंग योर लाइब्रेरी। छोटी बुक हो, बड़ी बुक हो, ऑडियो बुक हो, ई बुक हो, कुछ भी चलेगा, पेपर बुक्स हो, स्टार्ट बिल्डिंग। एटलीस्ट एक महीने एक बुक,
या तो आप परचेज करें या आप ई बुक लें या वो करें, मतलब अगले साल 10-12 बुक्स आपके पास हो जाती है, एक महीने में एक बुक। एंड आई विल सजेस्ट सम ऑफ द बुक्स विद यू कि कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हो। एंड यू नो I have got around 1200 books in my library till 13 years. उसमें बहुत सारी ई बुक्स में है, बहुत ऑडियो बुक्स में है, लेकिन वो करती क्या है, अमेजिंग। हम इस पे भी एक सेशन करने वाले हैं, रीडिंग से होता क्या है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो रीडिंग को लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन वो है क्या भला। इट्स सच अ रिवोल्यूशनरी थिंग एंड इट इज इन योर हैंड, एंड विल डू अ सेशन फॉर दैट। हम उसका भी सेशन करेंगे, राइट? So okay, Thank you, it's 10:45. All the very best. See you all in 4 o'clock. अगर आप अवेलेबल तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग मिलते रहेंगे। आपने क्वेश्चंस डालें इसके अंदर, always you can put your questions, and I am joining you, Pooja, in the main group. See you there. Okay. Right? Bye then. Okay then. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you very much. Thank you, Bye sir. Ranjana ji. Bye Sanjani. Bye Shweta. Bye. Bye Pooja. Bye.